também. É que estamos com na lela lá e clube tradien mais só estamos com tradien mais ya lu बता है दास्ताना रटे में पार करो समझना डराने से डर जाएंगे। उधर जो लोग बैठे हैं जो स्क्रीन में देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि स्क्रीन छोड़ के अब इधर देखिए। चाहता हूं कि अगले 20-25 मिनट आपसे मुखातिब रहूं और आपको कुछ सुना के भी जाऊं ताकि आपको यह ना लगे कि इमरान आया था और शायरी नहीं सुनाया बल्कि बहुत सारा भाषण पिला के गया। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मुल्क हमारा है, हम इसी के हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे बिना अधूरे रहेंगे। ये 1947 में एक बड़ी दूर तक देखने वाले शख्स ने कहा था। तो जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे अपनी ये नज्म याद आती है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। एक भाई साहब कुछ इनाम देना चाहते हैं, ये पैसा जिला कांग्रेस कमेटी को दे दें और इससे किसी गरीब को कुछ दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, वहां ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है, उससे गुजारा हो जाता है। ये पैसा किसी गरीब के काम आ जाएगा तो आपका बहुत शुक्रिया। बस आप जो मोहब्बतें देते हैं, जो मेरा दामन दुआओं से भरते हैं, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है और मैं उसी मोहब्बत के हाथों बिकने के लिए तैयार हूं, पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुझे लगे मैं बड़े हंगामों में शायरी सुनाने का आदी हूं। अब तो मैं, पहले आप बुलाते थे, शायरी सुनते थे, पैसे भी देते थे, दाद भी देते थे। अब तो मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि बस मोहब्बत दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दुआओं ने सब कुछ दे दिया, बहुत कम उम्र में सब कुछ दे दिया। महज 34 साल की उम्र में इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ। मैं जानता हूं आपने अपने किन्हीं मासूम लम्हों में मुसल्ले पे बैठ के या कभी पूजा करते हुए मेरे लिए एक लम्हे के लिए भी दुआ की थी। शायद उसका सदका है कि मेरे जैसा एक गांव से निकला हुआ इंसान, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई अरबपति बाप की औलाद नहीं, लेकिन सीधे पार्लियामेंट में जाके बैठा। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नए लोगों का, आम लोगों का सम्मान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने नजीर बन के खड़ा हूं। अगर मैं यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो किसी भी गांव का बेटा इस देश की पार्लियामेंट में, इस राज्यों की असेंबलियों में पहुंच सकता है। अगर राजेश ठाकुर जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं तो कोई भी आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मिसरे बतौर तोहफा देकर जाता हूं आपको कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा।